जन्नत में प्रवेश कर चुके हैं। IAS PCS का तैयारी यहाँ पे होता है, तो बिहार का नाम लेने से ही सबसे पहले खान सर आता है। इसी लाइन में आपको सारा मेन इंस्टीट्यूट सब मिल जाता है। काफ़ी रीजनेबल प्राइस में यहाँ पे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी कर सकते हैं और अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। पढ़ के देखिए, उसके बाद एडमिशन के बारे में सोचिएगा, क्योंकि हम लोग डेमो फ्री में देते हैं। ठीक है, यहाँ हम कुछ नहीं जानते थे, वो खाना बनाने भी नहीं आता था। अगल बगल में क्या रूम का रेट रहने वाला है वो आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ये मार्केट है बाजार समिति का, देख। और जिस किसी भी को दरोगा के लिए तैयारी करना है तो रोशन आनंद सर जो यहाँ के शिक्षक हैं, उनसे बेहतर शिक्षक दरोगा के लिए कोई भी नहीं है। नहीं जानते हैं खाना बनाना, कुछ नहीं नॉलेज है कि पढ़ना कैसा है नहीं है, तो सब आने के बाद आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो जितना आसान सोचते हैं स्टूडेंट का लाइफ है, उतना आसान बिल्कुल भी नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस स्टूडेंट के बारे में जो अभी कंपटीशन के लाइन में उतरना चाहते हैं और पटना में रूम देखना चाहते हैं। अभी हम आए हैं बाजार समिति और आपको यहाँ का जो बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट सब है, जैसे कि आपको ज्ञान बिंदु हो गया, खान GS रिसर्च सेंटर हो गया और SK झा का हो गया, सब कुछ दिखाने वाले हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट का क्या हालात है वो भी आपको दिखाने वाले हैं, और रूम का क्या क्या रेट लगने वाला है, क्या हालात रहने वाला है, सब कुछ बताने वाले हैं। यहाँ पे आप एक लॉज देख सकते हैं। तो अभी हम बाजार समिति में राजू भवन के पास आ चुके हैं। तो ये हमारे दोस्त हैं और यहाँ राजू भवन आप पीछे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो लॉज वाले हैं उससे पूछेंगे यहाँ पे स्टूडेंट जो भी रहना चाहते हैं उसके लिए क्या क्या चार्ज, क्या क्या रूम का रेंट है। तो जैसे आप अंदर आते हैं तो लॉज वाले जो हैं उससे बात करते हैं क्या रेट रहता है यहाँ का। भैया, हेलो भैया, क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम उत्तम हुआ। आइए बैठिए। हाँ, तो यहाँ पे भैया आपको कुछ लॉज के बारे में बता देंगे कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या रूल है जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या चार्जेस लगते हैं। जो वैसे तो इस लॉज में ज़्यादा रूम खाली नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अगल बगल में क्या रूम का रेट रहने वाला है वो आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो भैया से पूछते हैं यहाँ पे क्या क्या रेट रहता है और स्टूडेंट के लिए क्या क्या ऐसा रूल है जो कि उसको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो भी नया लड़का आना चाहते हैं उसके लिए आप क्या कहिएगा? भाई, नया लड़का आना चाहते हैं उनके लिए मोस्ट वेलकम है। तो और वहाँ क्या क्या रूल फॉलो करना पड़ता है लॉज में रहने के? यहाँ रूल फॉलो करना क्या पड़ता है कि भाई आप रह सकते हैं, आपके अलावा कोई दोस्त यार आपसे मिलने आ सकता है। अगर उसको स्टे करना चाहिए तो हम रुकने नहीं देंगे। हाँ, अगर कोई घर से आया गार्जियन, ओनली सिर्फ मम्मी और पापा का बेधड़क आके रह सकते हैं। बाकी नशा वशा पे जो आगे। हाँ भाई, नशा तो खैर हमारे यहाँ चलेगा ही नहीं, वो तो रूल सब जानता है बच्चा जो हमारा। भी यहाँ पे आते हैं लॉज में विजिट करते हैं तो आप कोशिश किया करिए यहाँ पे जो भी इसका गाइडलाइन रहता है कि अदर पर्सन को नहीं लाना है और यहाँ पे कोई भी नशा वशा नहीं करना है, तो वो सब चीज़ पे खास करके ध्यान रखा करिए। यहाँ रेंट क्या रहने वाला है रूम का स्टूडेंट के लिए? ऐसे तो प्रति हम बेड सिस्टम लगाते हैं, रूम सिस्टम नहीं। अगर लड़का लोग रूम लेना चाहता है तो 4000 रुपये पड़ेगा और प्रति बेड 2000 रुपये लगते हैं। एक रूम में 2 बेड रहता है। बाकी आप मार्केट चलेंगे और मार्केट का सीन सब आपको दिखाएंगे, तो आप समझ चुके होंगे अगर आप पटना में आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो रहने का क्या व्यवस्था रहने वाली है। ये मार्केट है बाजार समिति का, आप देख सकते हैं सीन। क्या टी स्टॉल वगैरह यहाँ पे है सारा। यहाँ पे देख सकते हैं आप प्लेटफॉर्म इंस्टीट्यूट के नवीन सर, इसको आप देख सकते हैं। अभी हमारी मौजूदगी पटना स्थित ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के सेकेंड ब्रांच पे है, जो दरोगा के लिए बहुत फेमस है, जिसके डायरेक्टर रोशन आनंद सर हैं और साथ में बीटू सर भी पढ़ाते हैं यहाँ पे साइंस। पिछले वर्ष यहाँ से बहुत सारे दरोगा का जो है बहाली यहाँ से हुआ है, और जिस किसी भी को दरोगा के लिए तैयारी करना है, स्पेशल दरोगा के लिए, तो रोशन आनंद सर जो यहाँ के शिक्षक हैं, उनसे बेहतर शिक्षक दरोगा के लिए कोई भी नहीं है। इसीलिए आप सबों से निवेदन होगा कि जब भी आप पटना विजिट करते हैं तो ज्ञान बिंदु GS एकेडमी में एक बार अवश्य आए। तो आप कमेंट के जरिए बताइएगा कि अगर आप पटना आना चाहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कितना इन्फॉर्मेटिव रहा। अभी हम बाजार समिति का भीड़ भरे सड़कों में अमन भाई के साथ चल रहे हैं और पीछे आप इस साइड में नाला वाला देख सकते हैं, नाला बह रहा है। हम जो जन्नत में प्रवेश कर चुके हैं। मुसलमपुर हाट में अभी हम आ चुके हैं, तो मुसलमपुर हाट के बारे में भाई कुछ बताओ। मुसलमपुर हाट है, यहीं पे खान सर का खान ग्लोबल स्टडीज है और ज्ञान बिंदु का भी यहाँ पे कितना चलता है। होगा? यहाँ बस 200-300 मीटर की दूरी पे हम लोग अभी बचे हैं। 200-300 मीटर के बाद आपको खान ग्लोबल स्टडीज और SK झा का जो कोचिंग है वो दिखाने वाले हैं। अभी हम दिखाने वाले हैं खान ग्लोबल रिसर्च सेंटर का,
पूरा ये देख सकते हैं आप मैथ फाउंडेशन जो यहाँ पे दिखाया गया है, ये सारा का सारा ये वाला भी सारा सीन देख सकते हैं। ये भी खान सर का ही पॉलिटी सब्जेक्ट का, यहाँ ज़्यादातर यहाँ पे खान सर का ही कोचिंग का सारा बैनर लगा हुआ है, आपको दिखा रहे हैं सारा का सारा सीन सब। बाकी ये ज्ञान बिंदु का भी पोस्टर लगा हुआ है, आगे में है ज्ञान बिंदु का क्या। यहाँ पे IAS PCS का तैयारी यहाँ पे होता है, देख सकते हैं आप। इंटरव्यू पैनल का वहाँ पे तैयारी होता है, आप देख सकते हैं। खान ग्लोबल रिसर्च सेंटर, UPSC BPSC रेलवे SSC सब कुछ का यहाँ पे तैयारी होता है। और बगल में ये ऑफिस सब देख सकते हैं, वहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं क्या चार्जेस लगने वाला है सब कुछ का। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ज्ञान बिंदु रिसर्च सेंटर, ज्ञान बिंदु GS एकेडमी, और यहाँ पे भी आप आके तैयारी कर सकते हैं। हमारे कुछ भाई ने यहाँ पे बताया कि अगर आप इधर मुसल्लमपुर हाट के निकट में नज़दीक में कोई इंस्टीट्यूट लेना चाहते हैं तो बिहार का नाम लेने से ही सबसे पहले खान सर आता है, उसके बाद राकेश आनंद सर आते हैं, तो रोशन आनंद सर आते हैं। तो यहाँ पे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट का हाल सब देख चुके हैं। इसी लाइन में आपको सारा का सारा मेन इंस्टीट्यूट सब मिल जाता है, काफ़ी रीजनेबल प्राइस में यहाँ पे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी कर सकते हैं और अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। रोशन आनंद सर के बारे में आप जानते ही हैं, बिहार दरोगा वगैरह काफ़ी अच्छा तैयारी कराते हैं। तो कमेंट के जरिए बताइएगा ये व्लॉग आपको कैसे लगा, और वीडियो के लास्ट में हम ऐड कर देंगे कि यहाँ पे जो रूम रहने का सुविधा है वो कैसा रहता है, यहाँ पे स्टूडेंट सब कैसा रहते हैं, कैसे रहते हैं, और उसका क्या रिव्यू रहने वाला है। भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा है, जितना ही फेमस है खान सर उतना ही यहाँ पे भीड़ भाड़ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं तो अपना शेड्यूल सही से देख लीजिए किस टाइम में आपको क्लास लेना है। उस जितने भी पटना में कोचिंग संस्थान से सभी को विजिट करके आ चुके हैं और अभी रूम की ओर जा रहे हैं। अब वहाँ आपको दिखाएंगे कि कैसे विद्यार्थी लोग रहते हैं पटना में, किस तरह का स्ट्रगल करके। यहाँ पे ठंड का कपड़ा सब मिल रहा है, देख सकते हैं। पूछो ना तू लिखवाल कर। यहाँ पे आप अगर पॉलिटेक्निक करने के लिए आना चाहते हैं तो मैम आपको बताएगी ये किस प्लेस पे लोकेटेड है, यहाँ का फ़ीस क्या लगता है, क्या क्या क्लास का टाइमिंग है, सब कुछ मैम बताएगी, और क्या डिस्काउंट रहने वाला है वो भी मैम बताने वाली है। इंस्टीट्यूट का क्या नाम है वो सब कुछ जानने वाले हैं, तो मैम से पूछते हैं सब कुछ इसके बारे में। तो मैम जो यहाँ पे नया स्टूडेंट आने वाले हैं उसको आप क्या रिकमेंड करिएगा? तो सबसे पहले आपके चैनल से माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं उसको मेरे तरफ से प्रणाम, नमस्ते। और देखिए इस इंस्टीट्यूट का नाम है TMC रैंकर्स इंस्टीट्यूट, और ये आपका पड़ेगा पटना बाजार समिति रामपुर रोड, जो जिसमें आपको बहुत सारे टाइप के मतलब तैयारी करवाई जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे होता है 8 to 12, उसके साथ साथ JEE, NEET, NDA, CUT, BCC, BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, ये सब चीज़। और देखिए अगर आप लोग पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल ये सब की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट पे आ सकते हैं। और देखिए उसमें आपका बैच जो रहेगा रेगुलर चलेगा, बिल्कुल आपका मतलब मंडे टू सैटरडे रहेंगे, और हर संडे आपका वीकली टेस्ट लिया जाएगा। उसके साथ साथ आपको बैकअप क्लास भी मिल जाएगी, और डाउट सेशन भी हमारा संडे को लगता है। और यहाँ पर आपको DPP असाइनमेंट आपको सब कुछ दिया जाएगा। मान लीजिए DPP आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है, जिसमें आपको 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे एक DPP में, और ये टॉपिक वाइज आपका DPP जो चैप्टर चल रहा होगा उस चैप्टर से आपको दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको असाइनमेंट भी दिया जाएगा। देखिए असाइनमेंट जो है कुछ इस प्रकार से रहेगा, और ये आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। असाइनमेंट ये एक असाइनमेंट है, और इस प्रकार से आपको सभी चैप्टर के सभी सब्जेक्ट में अलग अलग चैप्टर के सभी असाइनमेंट आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। और देखिए इसका जो चार्ज है आपका फ़ी होगा पॉलिटेक्निक के लिए 5000 है पूरा कोर्स के लिए। तो आप ज़रूर आइए, एक बार विजिट कीजिए हमारे इंस्टीट्यूट में, और ज़रूर आप पढ़ के देखिए, उसके बाद एडमिशन के बारे में सोचिएगा, क्योंकि हम लोग डेमो फ्री में देते हैं, ठीक है। तो ज़रूर बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, तो अगर आप ये चैनल का नाम लेके आते हैं तो 500 तक का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप आके यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही JEE NEET वाले यहाँ पे आते हैं तैयारी करने के लिए पटना में, तो आपके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट रहने वाला है। हम आपको एक रास्ता दिखाते हैं, अगर आप आना चाहते हैं आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप कौन कौन सा बुक मिल रहा है। योजना इंडियन सिनेमा के बारे में, बिहार दरोगा का बुक है, BPSC का बुक है, सारा बुक आप देख सकते हैं। रेलवे तर्क शक्ति का भी बुक है। तो अभी हम जो आपको बताने वाले हैं कि पटना के रूम के अंदर में जो स्टूडेंट सब रहते हैं उसका हाल कैसा है, वो क्या टाइमिंग रहता है उसका पढ़ने का, खाना पीना कैसे बनाते हैं, कितना टाइम में खाना पीना बना लेते हैं,
और उसका लाइफ किस टाइप का है वो अभी हम यहाँ पे ही पटना में ही रहने वाले एक हमारे भाई हैं उससे हम जानने की कोशिश करेंगे। और भी कुछ स्टूडेंट है उससे भी हम बात करेंगे कि उसका लाइफ किस प्रकार से चल रहा है। आपको पता ही है स्टूडेंट का लाइफ काफ़ी प्रॉब्लम से भरा हुआ रहता है, फिर भी उससे जानेंगे कि वो कितना टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, कब से आए हैं, कब से पढ़ाई कर रहे हैं और क्या क्या प्रॉब्लम उसको देखना पड़ता है पटना के अंदर में। तो बताइए अभी आप कि यहाँ आप कब से रह रहे हैं और उसके बाद बताइए। हम अभी यहाँ आया हुआ कम से कम 1 साल हो चुका है। 1 साल से हो गया। जब हम आए थे तो हम भी मतलब उतना जानते नहीं थे कि क्या करना है नहीं करना है, कहाँ कोचिंग लेना है, कहाँ क्या करना है। यहाँ आए तो हम कुछ नहीं जानते थे। तो यहाँ आए थे 1-2 भैया हैं, उससे पूछे सब जो कोचिंग का अथी लिए, जाके कोचिंग का पता किए कि क्या क्या करना है नहीं करना है। तब उस जाके हमको पता चला। हमको खाना बनाने भी नहीं आता था तो थोड़ा बहुत बता दिए। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि सीख गए हैं थोड़ा खाना बनाने के लिए। तो उसी से हमको उससे थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया है। अब कोचिंग भी ज्वाइन कर लिए हैं। सुबह शाम मतलब खाना एक टाइम बनाते हैं, सुबह को 9 बजे। 1 घंटा के अंदर में खाना बन के रेडी हो जाता है। और उसके बाद हम चले जाते हैं कोचिंग हम पढ़ते हैं कम से कम 11 बजे जाते हैं और 4 बजे के आसपास हम फिर रूम पे आते हैं। तो जो सुबह खाना बनाते हैं वही खाते हैं रात शाम को भी। बस ऐसा ही है। और अगर आप लोग भी कोई हैं कि आना चाहते हैं तो आइए। नहीं है जानते हैं खाना बनाना, कुछ नहीं नॉलेज है कि पटना कैसा है नहीं है, वो सब आने के बाद आपको नॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि रहने पे ही सब चीज़ पता चलता है। उस माहौल में रहिएगा तब ना आपको सब चीज़ मालूम होगा कि क्या करना है नहीं करना है। रूम है इस मतलब ये जो बेड है इसका हाइट काफ़ी छोटा है जिसके वजह से सोने में भी काफ़ी तकलीफ होता है। और यहाँ पे बुक रखने का व्यवस्था है। 6x6 का रूम इतना छोटा है कि आप देख सकते हैं खाना वाना भी इसी में बनाना पड़ता है। तो एक स्पेशल कंपार्टमेंट इतना दूर खाना बनाने के लिए लग जाता है। और यहाँ स्टडी टेबल वगैरह मैप वगैरह लगा हुआ है। तो जितना आसान सोचते हैं स्टूडेंट का लाइफ है उतना आसान बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर भी अगर आप पटना आके पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कैसे रहते हैं और आप यहाँ पे रह सकते हैं। और जैसे कि भैया बताए थे कि 2000 रुपया एक बेड का लगता है और 2 बेड का 4000 रुपया लगता है। तो आप यहाँ पे आके रह सकते हैं। और भी हमें अगले स्टूडेंट से मिलने वाले हैं और उसका लाइफ के बारे में आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे रहना कितना मुश्किल है, खाना बनाना कैसे यहाँ पे लोग रहते हैं। और सुविधा थोड़ा कम है लेकिन अगर आपको कुछ बनना है तो कम सुविधा में भी एडजस्ट करके अच्छे जगह पर आप पहुँच सकते हैं।